हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी जियोलॉजी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी जियोलॉजी के बाद आपके लिए क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके की नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बीएससी जियोलॉजी के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी जियोलॉजी करते हैं तो इसके अंदर आपको जो है एनिमल से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप बीएससी जियोलॉजी करने की सोच रहे हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर होता है कि आपको एनिमल में इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि आपको एनिमल से रिलेटेड जो चीजें होती है उसमें आपको जो है इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बारे में आपको पढ़ना अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपके अंदर पहले से होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। एनिमल्स में आपको जो है डिफरेंट तरीके की चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, आपको स्केलेटन के बारे में पढ़ाया जाता है, डिफरेंट तरीके की चीजें होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करवाई जाती है। ठीक है, आपको फ्रॉग के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप डिसेक्शन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके की जो है हम माइक्रोस्कोप के अंदर जो है स्लाइड लगा के उसके जो है चेक करते हैं, सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी जियोलॉजी करते हैं तो वहां पर आपको एनिमल से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी जियोलॉजी करते हैं तो वहां पर आपको प्योर साइंस पढ़ाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ वहां पर जब जियोलॉजी से आप करते हैं तो वहां पर आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कार्डेटा क्या है, ठीक है, स्पीसीज के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और भी डिफरेंट तरीके की चीजें होती है, उनके टॉपिक्स के ऊपर आपको वहां पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको वहां पर जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो भी वहां पर बताई जाती हैं और बड़ी से बड़ी चीजें बताई जाती हैं जब आप बीएससी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी जियोलॉजी आपके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है। इसको करने के बाद आपके लिए आगे चल के बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। आप कोर्सेज भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। डिफरेंट तरीके के आपके लिए जो है यहाँ पर कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी जियोलॉजी सिर्फ जो है ऐसा नहीं है कि आप जो सोचते हैं कि ये ग्रेजुएशन कर लें बस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में बीएससी जियोलॉजी से भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि ये बीएससी जियोलॉजी जो है आपके कैरियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ से आपको मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बीएससी जियोलॉजी करने की सोच रहे हैं या फिर आपने बीएससी जियोलॉजी कर रहा है, ठीक है, आपने उसमें एडमिशन ले लिया, तो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कैरियर ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, जिसमें आपको कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, जिन कोर्स को करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं कुछ जॉब्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि उन जॉब्स को करके भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, उन जॉब्स में जाके, ठीक है, उन जॉब्स को करने के बाद आपको वहां पर भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें आपका प्रमोशन भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपका कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी जियोलॉजी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, कि अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी फिजिक्स के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर बीए बीकॉम के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, इस तरीके के सभी टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मैंने वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सब की ज्यादा जानकारी चाहते हो, सिंपली आई बटन के ऊपर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं बीएससी जियोलॉजी के बाद आपके लिए क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन है
कि आप जो है बीएससी जूलॉजी के बाद एमएससी करें, ठीक है। एमएससी जब आप करते हैं तो वहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप जो बीएससी जूलॉजी करते हैं तो वहां पर आपको बैचलर डिग्री मिलती है। जब आप मास्टर करते हैं, एमएससी करते हैं, तो वहां पर अंदर आपको जो है स्पेशलाइजेशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट्स में चाहे उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप एमएससी हेल्थ केयर से कर सकते हैं, एमएससी जूलॉजी से कर सकते हैं, एमएससी लाइफ साइंस से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिससे आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करने के बाद अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन होते ही हैं। साथ ही साथ जब आप एमएससी कर लेते हैं तो आपके लिए जो कैरियर ऑप्शन ओपन जो होते हैं वो आपके डबल हो जाते हैं, ठीक है। बीएससी में जितने ओपन हो रहे हैं उससे ज्यादा जो है एमएससी से ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप बीएससी करके भी कर सकते हैं और एमएससी करके भी करके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी आप बीएससी जूलॉजी कर रहे हैं उसके बाद एमएससी जरूर करें। एमएससी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। एमएससी करने के बाद आपको प्राइवेट कंपनीज में भी जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए वहां से बहुत सारे जो है एग्जाम देख के जो है आप उस सेक्टर में जा सकते हैं, उसमें अपना करियर बना सकते हैं। वो अभी हम आगे बात करेंगे, आगे चल के डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी जूलॉजी के बाद आपके लिए ये भी बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है कि आप एमएससी कर सकते हैं, ठीक है। एमएससी के बाद में अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप जो है बीएड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बीएससी जूलॉजी के बाद जो है बीएड करके भी अपना कैरियर बना सकते हैं। बीएड करने के बाद जो है आप प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट कोचिंग में भी पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, तो बीएड के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वहां के कुछ एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनको क्लियर करके आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है आफ्टर बीएससी जूलॉजी। लेकिन यहाँ पे एक बात आप समझ लें, आप बीएससी जूलॉजी के बाद में भी बीएड कर सकते हैं, एमएससी के बाद में भी बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दोनों के लिए आपके पास ओपन हो जाते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप जो है बीएससी जूलॉजी के बाद में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप बीएड भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी जूलॉजी के बाद आपके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन ये भी रहता है कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपके जो ऑप्शन है, ठीक है, वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, फार्मा सेक्टर में, ठीक है। आपको वहां पर क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड वर्क करना होता है। आप क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। वहां पर आपके लिए डिफरेंट तरीके के जॉब रहती है, जॉब प्रोफाइल्स रहती हैं जहां पर आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी जॉबें हैं, ठीक है, जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड जो है आप वहां पर जाके अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। वहां पे जाने के लिए भी आपके लिए यहाँ से कैरियर ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर बीएससी जूलॉजी कर रहे हैं तो उसके बाद आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, मेडिकल कोडिंग में जा सकते हैं। डिफरेंट तरीके के एरियाज हैं जहाँ पे जाके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी जूलॉजी के बाद जो है आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी जूलॉजी के बाद जो है आईएफएस का भी एग्जाम दे सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी जा सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। आप बीएससी जूलॉजी के बाद जो है आईएफएस का एग्जाम देके इसमें भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। ये भी बेस्ट कैरियर ऑप्शन आपके लिए रहता है। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करेंगे बीएससी जूलॉजी के बाद आपके लिए ये भी बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है पैरामेडिकल कोर्सेज। इन कोर्सेज की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, ठीक है। आप जो है जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरीके के अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको हॉस्पिटल सेक्टर्स, ठीक है, आप जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा इसकी रिलेटेड जो है वैकेंसी आती रहती है, ठीक है। गवर्नमेंट वैकेंसी भी आती रहती है, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके लिए दोनों ही तरीके के ऑप्शन ओपन रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आज के टाइम पे पैरामेडिकल कोर्सेज जो लोग करे हैं, ठीक है, जिन कैंडिडेट ने इन कोर्सेज को किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ डिप्लोमाज हैं, ठीक है,
उन कुछ कोर्सेज हैं उनको आप करके जो है अपना कैरियर भी बना सकते हैं। तो उसमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन का कर सकते हैं, ठीक है, आप ओटी टेक्नीशियन का कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के कोर्सेज आप करके जो है अपना कैरियर भी बना सकते हैं। इस तरीके के डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड और भी कोर्सेज हैं उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ठीक है, उनको करके भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप इन कोर्सेज को कर लेते हैं तो आपको जॉब जो है बहुत अच्छी मिल जाती है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है और आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल जाती है, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ से जब आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर लेते हैं, ठीक है, आप पैरामेडिकल कोर्स जो है कोई सा भी अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं जिसमें आपको लगता है कि इसमें मेरा बेस्ट कैरियर रहेगा, ठीक है, ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा। आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन कर सकते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके के कोर्सेज हैं उनको करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का कोर्स करना चाहिए, ठीक है, आपका किसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। आप इस तरीके का कोर्स करें, फिर उसके बाद में आप अपना इसमें कैरियर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बीएससी जूलॉजी के बाद आपके लिए और क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आज के टाइम पे जीएनएम है, एएनएम है, इस तरीके के जो नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज है उनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। इस तरीके के जो सर्टिफाइड लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने इस कोर्सेज को किया है, ठीक है, उनकी हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट तरीके की कंपनीज में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप जो है नर्सिंग के कोर्सेज भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहेगा। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप बीएससी जूलॉजी के बाद में एमएससी कर सकते हैं। एमएससी के बाद में जो है आप अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप नेट का एग्जाम देके लेक्चरर भी बन सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड यहाँ पर आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप बीएससी जूलॉजी के बाद एमएससी कर सकते हैं, एमएससी के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, पीएचडी करके आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी जूलॉजी के बाद आप एमएससी करें, एमएससी के बाद आप नेट का एग्जाम दें, नेट का एग्जाम देके आप लेक्चरर बन सकते हैं, या फिर अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आपका कैरियर ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है, साथ ही साथ इसमें आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है। बीएससी जूलॉजी के बाद आप एमएससी करें, एमएससी के बाद नेट का एग्जाम दें तो आप लेक्चरर बन सकते हैं, या फिर अगर आप पीएचडी करके जो है प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। तो बीएससी जूलॉजी के बाद आपके लिए डिफरेंट तरीके के कैरियर ऑप्शन है जिसमें जाके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बीएससी जूलॉजी के बाद में एमबीए भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर जब आप एमबीए कर लेते हैं उसके बाद आपको अच्छे पैकेज की जॉब मिल जाती है, आपको यहाँ पे कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्सेज भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पीजीडीएम भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। आप जब एमबीए करते हैं तो वहां पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा दी जाती है, ठीक है। जब आप पीजीडीएम करते हैं तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको ज्यादा पढ़ाया जाता है, ज्यादा समझाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एमबीए भी कर सकते हैं या पीजीडीएम भी कर सकते हैं। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए के अंदर ऐसा नहीं है कि आप सेल्स मार्केटिंग इसी से एमबीए करते हैं, आपके लिए यहाँ पर और भी ज्यादा ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, ठीक है। आप जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट से एमबीए कर सकते हैं, इसमें आप करके अपना जो है हॉस्पिटल्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। आप एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट से कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर्स में जा सकते हैं, ठीक है। आप एमबीए इन फार्मेटिकल मैनेजमेंट से कर सकते हैं, आप फार्मा सेक्टर में जा सकते हैं, और भी डिफरेंट तरीके के सेक्टर है जिससे आप जो है एमबीए करके उसमें जा सकते हैं। आप जो है एमबीए इन एचआर मैनेजमेंट से कर सकते हैं, आप एचआर बन सकते हैं, आप मार्केटिंग से एमबीए कर सकते हैं, रिटेल से एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंस से कर सकते हैं, आईटी से कर सकते हैं, और भी डिफरेंट तरीके की ब्रांचेस हैं जिनसे आप एमबीए करके अपना कैरियर बना सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप एमबीए करते हैं तो उससे पहले आपको कैट का एग्जाम देना होता है, ठीक है। जब आप कैट का एग्जाम दे लेते हैं उसके बाद IIM है, FMS है, इस तरीके संस्थान से आप एमबीए कर सकते हैं। जब आप इस तरीके के प्रेस्टिजियस कॉलेज से जो है एमबीए करते हैं, अच्छे कॉलेज से एमबीए करते हैं, तो वहां पर
आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप एमबीए कर रहे हैं तो आप किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से ही एमबीए करें। ठीक है, अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए करें जिससे कि आपके प्लेसमेंट भी अच्छा हो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना, जब आप अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो वहां पर आपको अच्छा पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, आपको सीखने को भी अच्छा मिलता है। ठीक है, आपको जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, ठीक है, वो ज्यादातर ऐसे कॉलेज, ऐसी जो यूनिवर्सिटीज है वहीं पर ज्यादातर जाती है जहां पर पहले से जो है वो कॉलेज जो है प्रेस्टिजियस हो, वो रैंकेड कॉलेज हो। ठीक है, ऐसे कॉलेजों में बड़ी कंपनियां ज्यादा जाती हैं। ठीक है, तो वहां पर आपके प्लेसमेंट अच्छा होने के ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, जब भी आप एमबीए कर रहे हैं तो रैंकेड कॉलेज जो है, ठीक है, प्रेस्टिज जो कॉलेज है वहीं से एमबीए करें। उसके बाद जो है आप जो है एमबीए भी डिफरेंट तरीके की जो मैंने ब्रांचेस बताई उसमें आप कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन अपना। ठीक है, तो उसके बाद उस सेक्टर में जाके अपना कैरियर बना सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है, आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। इसके फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएससी जूलॉजी के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आपको तैयारी करनी पड़ती है, कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको क्लियर करके आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको बताऊंगा, ठीक है, जिनकी तैयारी करके आप अपना करियर बना सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं और आप पब्लिक सेक्टर बैंक की भी तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके के एग्जाम होते रहते हैं। ठीक है, उनको देख के आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है, आपके करियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। जो मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो चीजें मैंने आपको बताई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स में आप जा सकते हैं, इन्हीं की तैयारी कर सकते हैं, और भी गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी हैं, ठीक है, जिनकी तैयारी करके आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। डिफरेंट तरीके के और भी एग्जाम होते रहते हैं, ठीक है, तो उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप बीएससी जूलॉजी के बाद गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अदर कैरियर ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो इस टाइप के और कैरियर ऑप्शन है, ठीक है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने बीएससी जूलॉजी से ही किया हो तभी आप इसमें जा सकते हैं। आप जो है इसमें नॉर्मल जो ग्रेजुएशन लोग करते हैं, ठीक है, वो भी इस कोर्सेज को कर सकते हैं। आज के टाइम पे ये भी कोर्सेज बहुत ज्यादा डिमांड में है, ठीक है, आप ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्सेज भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस कोर्सेज को करने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, ठीक है, इन कोर्सेज को करके आप अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पर जब आप इस कोर्स को कर लेते हैं, इसकी आपको अच्छी जानकारी हो जाती है, फिर आपको जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपका सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है, साथ ही साथ आपके करियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी कोर्स कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी, जो मैंने आपको यहाँ पर कैरियर ऑप्शन बताए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपको हमारा वीडियो जैसा भी लगता है, ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के, ठीक है, इसी तरीके की आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का। ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।